जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे। जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ। जहाँ हम कवर करने वाले हैं एक गजब की सीरीज़ का गजब का T20 मैच, जो कि है बांग्लादेश टूर ऑफ न्यूजीलैंड के बीच में खेले जाने वाला फर्स्ट T20 आई मैच। वनडे सीरीज़ काफ़ी अच्छी गई थी, 2-1 से वो वनडे सीरीज़ न्यूजीलैंड ने जीती थी, जहाँ टॉम लेथन कैप्टन थे और हमने तीनों मैचेस में ग्रैंड लीग जीती थी। सुबह उठ उठ के 3-3 बजे, 3:30 बजे हमने टीम डाली है, तो हमने उसमें अच्छी मेहनत करके ग्रैंड लीग जीती थी। मैंने बताया था अगर इसमें वनडे सीरीज़ में ग्रैंड लीग जीतनी है तो थोड़ी सी नींद को त्याग करना पड़ेगा। 10:30 11 बजे लोग सोते थे, हम लोग 3 बजे का अलार्म लगाते थे। 3:10 पे मेरा टॉस एंड टीम अपडेट आता था, 3:30 मैच शुरू होता था, हम टीम डाल करके वापस से सो जाते थे, सुबह उठते थे तो गजब की ग्रैंड लीग जीत जाते थे। थर्ड वनडे में तो और भी गजब हो गया। मैंने बोला था, बोल के सोया था कि बांग्लादेश ही जीतेगा, और हमने देखा 90 पे ऑल आउट हो गया न्यूजीलैंड थर्ड ओडीआई में। तो जितनी भी प्रिडिक्शन थी अब तक सभी सही गई है। अब बारी है T20 की। अब सबसे अच्छी चीज़, ये वाला जो T20 है सुबह 11:40 पे शुरू होने वाला है, तो इसका टॉस होगा 11:10 पे। 11:20 पे इसकी मिल जाएगी फाइनल टीम आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे। तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, इन्वेस्ट कीजिए। इस सीरीज़ में बहुत कम लोग खेल रहे हैं। बिग बैश लीग का प्रेशर मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है वहाँ पे, तो वो थोड़ा हाईली रेटेड है और प्लस वहाँ ज़्यादा कंपटीशन है। इस सीरीज़ में कंपटीशन कम था क्योंकि टाइमिंग और था, तो अभी कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है इसमें पार्टिसिपेट करने का। तो चलिए करेंगे शुभारंभ इस गजब की डिटेल एनालिसिस वीडियो का। अभी तक आपने कभी भी फैंटेसी क्रिकेट में अपना हाथ नहीं आजमाया तो सिर्फ 49 रुपीज़ लगा करके आ जाइए मैदान पे, ग्रैंड लीग जीत के जाइए, #1 रैंक नंबर 1 लेकर के जाइए। मैच प्रिडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस सब कुछ कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, साल के एंड तक चल रहा है 50,000 का गिव अवे। जितने भी डिटेल एनालिसिस वीडियो आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 3 विनर अनाउंस कर रहा हूँ। फर्स्ट विनर को 30,000, सेकंड विनर को 20,000 एंड 10,000 और 10,000 ईच मिलने वाला है। तो चाहिए फटाफट से तीनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। आप कोई भी वीडियो देख रहे हो उन सब पे ये कंडीशंस चलेंगी, बट एक टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है कि साल के एंड तक अगर 2 के सब्सक्राइबर हो गए, 2024 में जाने से पहले 2 के सब्सक्राइबर मतलब 2,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो हम इसको अमाउंट को बढ़ा देंगे। और टीम इंडिया की टेस्ट T20 वनडे जर्सीज तीनों देना शुरू कर दूंगा मैं। तो फटाफट से अपना प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। बढ़ेंगे हम फटाफट से आगे, डिस्कस करते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। पहले बताऊंगा 5 करोड़ 12 लाख जिताने वाले, 12 करोड़ जिताने वाले कौन है, तो उसके लिए पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। बात करेंगे सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो वो है स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट क्योंकि आपको टॉप राइट कॉर्नर पे दिख रहा होगा। ये मेरा सेकंड चैनल है, फर्स्ट चैनल फुल हो चुका था, सेकंड चैनल बनाना पड़ा जहाँ दोनों चैनलों पे सेम टाइम पे टीम आती है। अगर आप पहले चैनल पे हैं तो दूसरा एग्जिट कर दो, अगर दूसरे में हो तो पहला एग्जिट कर दो कि स्पेस बने रहे बाकी लोगों के लिए। बात करेंगे मैच रिव्यू की, टीम न्यूज़ की, स्केड्यूल बताऊंगा, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बताऊंगा, T20 साइड है, नया स्केड्यूल है और नई टीम्स है दोनों की। बांग्लादेश के तो शंतो ही है कैप्टन, बट न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, वो सब एक्सप्लेन करूंगा आपको। देन पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे, जहां थर्ड वनडे खेला गया वहीं फर्स्ट T20 मैच खेले जाने वाला है, बट फॉर्मेट बदला है, टीम बदली है, तो किस्मत बदलेगी न्यूजीलैंड की, ये बात याद रखेगा। प्लेयर स्टैट्स की बात करेंगे, देन बात करेंगे फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड देन फाइनली माय प्रिडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। 3 से 4 घंटे की लगातार मेहनत के बाद, सिर्फ एनालिसिस देखने पे, और उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करने का 1 घंटा ले लो, ये टेम्पलेट्स रेडी करने का एक घंटा ले लो, मतलब 6-7 घंटे की मेहनत के बाद ये वीडियो आता है। तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं फटाफट से आगे। आप सभी को बता दूं क्या है सीरीज़ का स्केड्यूल। तो हम तीनों वनडे मैचेस की बात कर चुके हैं, अब 27 29 और 31 तारीख को खेले जाने वाला है 3 T20 मैचेस, जो कि आपको यहाँ लिस्ट में दिख रहे होंगे। पहला है नेपियर में, और दूसरा तीसरा टोंगरा में खेला जाने वाला है, जो कि एक और फास्ट पिच है और छोटा ग्राउंड है, तो वो भी एक हाई स्कोरिंग मैच होगा। तीनों T20 हाई स्कोरिंग होने वाली है, ये बात याद रखिएगा, तो मज़ा आने वाला है सीरीज़ में। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इस पूरे एनालिसिस का। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ईजी है, वो ये है कि लिटिल दास कितना स्कोर करेंगे इस मैच में। इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन, 10 की रेंज में आप बता सकते हैं, इतनी खुली छूट दे दी है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड। पहले बता देता हूँ बांग्लादेश का, क्योंकि बहुत एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बतानी मुझे आपको जब हुआ न्यूजीलैंड की टीम स्क्वाड का सिलेक्शन। तो पहले बांग्लादेश की बात करें, इनने वनडे T20 एक साथ अनाउंस कर दी थी। शाकिब अल हसन मेरे को लग रहा है मोस्टली
कल पार्टी ज्वाइन करने वाले, तो उनका क्रिकेट लगभग मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। महमूदुल्लाह के साथ भी वैसा ही है। तो देखते हैं इनका करियर कहाँ जाता है। बट अभी प्लेयर में क्रिकेटर्स की बात करें तो शांतो और टीम फॉर्मेट मुझे लग रहा है तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। दैन लिटिल दास, रॉनी तालुकदार, ताउरे धिद्रॉय, शमीम हुसैन, अफीफ हुसैन, सौम्य सरकार 169 बना करके आ रहे हैं वनडे मैच में। देन मेहंदी हसन मिराज वाइस कैप्टन है। देन शाक मेहंदी हसन है जो कि दूसरे मेहंदी हसन है, जिनको वर्ल्ड कप में थोड़े कम चांसेस मिले थे। जब शाकिब रेस्ट ले रहे थे तब उनको मौके मिले, चाहे एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो, दोनों जगह पे। उसके बाद कौन दिखेंगे आपको? मुस्तफिजुर रहमान, शारिफुल इस्लाम, हसन महमूद, रिजाद हुसैन, देन तनवीर इस्लाम एंड तंजीम हसन शाकिब। तो ये अच्छा स्क्वाड सेलेक्ट किया है बांग्लादेश ने। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बांग्लादेश को, आप भले ही कितनी भी खराब टीम बोल लो, बट इस टीम को टाइम देना पड़ेगा क्योंकि अब यंग साइड है। आप बांग्लादेश को सिर्फ इस बात से हेट नहीं कर सकते कि रिसेंटली क्या हुआ। रिसेंटली आप हेट कर सकते हो शंतो को, जिनका वो दिमाग था टाइम आउट देने का एंजेलो मैथ्यूज को, बट उसके अलावा शाकिब अल हसन ये सब प्लेयर नहीं है। तो आप इनको मौका दो, इनको थोड़ा अच्छी टीम बनने दो। हम चाहते हैं कि क्रिकेट एशिया में अच्छा हो, ताकि एशियन टीम्स में सिर्फ इंडिया राज ना करे। बांग्लादेश, श्रीलंका, अगर हम देखें नेपाल, पाकिस्तान, इन सबको उभर के आना पड़ेगा, और अफगानिस्तान, इन सबको उभर के आना पड़ेगा। T20 अभी जो वर्ल्ड कप है सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान ही अच्छे दिखते हैं। पाकिस्तान अभी रिसेंटली T20 खेल नहीं रहा है, करंट फॉर्म ख़राब है, और कोई उम्मीद नहीं लगाता उनसे। श्रीलंका तो बैन हो चुकी है, बांग्लादेश अभी रिवाइव कर रहा है, तो पता नहीं एशियन क्रिकेट किस डायरेक्शन में जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बात करेंगे हम न्यूजीलैंड की, तो पहली ट्रिकी चीज़, न्यूजीलैंड बोर्ड ने वर्ल्ड कप के बाद एक स्क्वाड अनाउंस किया है सीरीज़ के लिए। तो पहले बोला कि हम बना रहे केन विलियमसन को कैप्टन, ये पूरी तरीके से फिट है और खेलने वाले। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद केन विलियमसन ने वॉलंटियरली मना किया कि ये मैं सीरीज़ नहीं खेलना चाहता, मुझे अपनी फ़िटनेस पे थोड़ा और काम करना है। ये स्टेटमेंट आया। न्यूजीलैंड ने इसको खुशी खुशी ले लिया। ठीक है, बोला ठीक है हम टिम साउदी को कैप्टन बना देते हैं। टिम साउदी ने बोला मेरे बहुत रिसेंटली बहुत कम टाइम बचा है, अब मैं इंजॉय करना चाहता हूँ अपने क्रिकेट को, अंडर प्रेशर नहीं खेलना चाहता। तो अपना प्रेशर हटाने के चक्कर में उनने दे दी है सैंटनर को कप्तानी। तो अब नए सैंटनर हैं जो कप्तान हैं न्यूजीलैंड के। बात करेंगे पहले टीम स्क्वाड क्या अनाउंस हुआ था जो हम तक पहुंचा था। तो केन विलियमसन एज अ कैप्टन, फिल एलन, मार्क चैंपियन, काइल जेमिसन, एडम मिलने, डैरल मिचेल। उसके बाद आपको दिखेंगे डैरल मिचेल बहुत टाइम बाद क्रिकेट खेल रहा है, वर्ल्ड कप के बाद सीधा आप क्रिकेट खेल रहे हैं। देन जिमी नीशम आए हैं वापस, ग्लेन फिलिप्स हैं, देन मिचेल सैंटनर कैप्टन रहेंगे, देन बैन स्क्रियर्स, टिम साइफर्ट, एज सोडी और टिम साउदी। तो ये रहने वाला है स्क्वाड फॉर न्यूजीलैंड। यहाँ चेंजेस क्या है? कैप्टन बना दिया है सैंटनर को, केन विलियमसन नहीं है, इनके जगह पे फिल एलन है। तो दिखा देता हूँ आपको प्लेइंग 11 क्या है, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं मैच से पहले टीम मीटिंग होने के बाद ये टॉस लाता हूँ पूरा एनालिसिस, इसलिए थोड़ा कभी कभी लेट भी हो जाता है, बट एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो टीम मीटिंग के बाद फाइनल कंक्लूजन निकला है उसके हिसाब से जो मैं टीम बता दूँ, तो यहाँ पे रचिन रविंद्र और टिम साइफर्ट ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। रचिन रविंद्र को कभी भी T20 में ओपनिंग की प्रेफरेंस नहीं दी गई थी। इससे पहले जो T20 सीरीज़ न्यूजीलैंड ने खेली थी वो खेली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। 4 मैचों की T20 सीरीज़ थी, 2-2 ईच पे ख़त्म हुई थी वो। उसमें सिर्फ एक मैच पे खिलाया था रचिन रविंद्र को। बट रचिन रविंद्र उसके बाद वर्ल्ड कप इतना अच्छा खेल रहे हैं कि उनको टीम से निकालना हो चुका है थोड़ा मुश्किल। तो अब उनसे ओपनिंग करवाई जाएगी, बट दिक्कत की बात नहीं है। फिल एलन को एज अ मिडल ऑर्डर में ट्राई कर सकती है टीम, क्योंकि केन विलियमसन नहीं है, वरना फिल एलन का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा था इस टीम से। तो बात करेंगे क्या हो सकती है प्लेइंग 11। रविंद्र ओपनिंग करेंगे सिम टिम साइफर्ट के साथ, जो कि विकेट कीपर भी है। उसके बाद फिल एलन आएंगे। एट नंबर 4 डैरल मिचेल जो कि अच्छे फॉर्म में है, अभी CSK ने खरीदा है इनको। देन ग्लेन फिलिप्स हैं जो कि अभी सनराइजर्स में है। देन मार्क चैंपियन हैं। उसके बाद आपको जिमी नीशम दिखेंगे, मिचेल सैंटनर है, ईश सोडी, टिम साउदी एंड एडम मिलने। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पिनर के नाम पे सिर्फ ईश सोडी और सैंटनर है, और इस पिच पे स्पिन होता है, पेसर को भी मदद मिलती है, इसलिए हमने देखा था कितना ज़्यादा लो स्कोरिंग मैच था थर्ड वनडे मैच में। बात करेंगे बांग्लादेश की प्लेइंग 11, तो शंतो और लिटिल दास मुझे लगता है ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। जो डिस्कशन हुआ और जिस हिसाब से दोनों टीमें ने प्रैक्टिस की उसके हिसाब से शंतो जो थे वो नई बॉल से प्रैक्टिस करते हुए लग रहे थे। तो एज अ थर्ड डाउन बैट्समैन जो 3 नंबर पे आता है, वो भी न्यू बॉल से प्रैक्टिस कर सकता है, तो हो सकता है वो 3 पे आए और सौम्य सरकार ओपनिंग करे। तो ये जो टॉप 3 है इसमें कोई भी सफल हो सकता है ओपनिंग कॉम्बिनेशन में, तो थोड़ा उसको देख लेना। देन आएंगे ताउरे थिद्रॉय, मेहंदी हसन मिराज, अफीफ हुसैन। मेहंदी हसन मिराज ये दूसरे वाले हैं। देन आपको यहाँ पे दिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हसन महमूद, मुस्तफ़िज़ुर रहमान एंड शरीफुल इस्लाम। यहाँ पे तनसीद हसन दिखेंगे आपको जो कि आ सकते हैं, बट जगह बनाना बहुत मुश्किल है। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 डिसाइड करना तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स लाते हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं अपनी प्लेइंग 11 में। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, बात कर लेते हैं क्या है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट एंड प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। तो पिच रिपोर्ट बात करेंगे उससे पहले सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस मैच,
पहले ही पूछ लेता हूँ कि आपको कौन लगता है जीतेगा ये पहला T20। इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बात कर लेते हैं मैक्लियन पार्क नेपियर केस ग्राउंड की। पिच कैसी है? बहुत अच्छी पिच है। और बैटिंग सरफेस माना जाता है, बट आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा बॉल को। बॉडी लाइन पे बॉल है, एकदम गुड लाइन पे बॉल है, तब ड्राइव खेलो तो समझ में भी आता है। बट अगर आपको थोड़ी भी एडजस्टिंग लाइन लग रही फिफ्थ और सिक्स स्टंप वाली, तो छेड़खानी नहीं करना। T20 है भले ही, बट आपको थोड़े टाइम के लिए टेस्ट क्रिकेट दिखाना पड़ेगा। पिच को जज करो, कंडीशंस को जज करो। वाइट बॉल क्रिकेट में भी थोड़ा आप दो दो बॉल तो कम से कम ले सकते हो। अगर आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन, आप फिनिशर हो तो आप एक भी बॉल वेस्ट नहीं कर सकते। बट अगर आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो तो एक दो बॉल यहाँ पे वेस्ट कर सकते हो। पिच थोड़ी स्लो है, थोड़ी ग्रिप होती है। सीम स्विंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था हमें थर्ड वनडे में, तो वैसा हमें यहाँ भी देखने को मिलने वाला है। अभी तक टोटल 6 T20 मैचेस खेले गए हैं, जहाँ 2 जीते हैं पहले बैटिंग करने वाली टीम ने, 3 जीते हैं चेजिंग टीम ने। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आई थिंक इन 2019-20 यहाँ पे हुआ था, जो कि सुपर ओवर तक गया था। KL राहुल ने छक्का मार के जिताया था। 169 है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, 138 है सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? स्लोनेस है, तेज़ पिच है, सीम भी बहुत है। बट मुझे लग रहा है अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगी तो 200 प्लस डेफिनेटली बनाएगी। और अगर बांग्लादेश रहेगी तो 160 प्लस तो ज़रूर से बनाएगी। बट 180 क्रॉस नहीं करेगी, याद रखिएगा। बात करते हैं कैप्टन को टॉस जीत कर क्या करना चाहिए। बॉलिंग करो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉलिंग करो। भले ही थर्ड वनडे यहाँ पे हुआ था, बट यहाँ की कंडीशंस बॉलर्स को बहुत फेवर करती है। तो अगर आपको एक लो स्कोर चेज़ करना है तो आपको बॉलिंग करना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप बड़ा सा बड़ा टारगेट चेज़ कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से बॉलिंग ही ऐसा एक जरिया है जिससे आप अपने आप को पूरे 40 ओवर्स तक मैच में रख सकते हो। विन परसेंटेज की बात करूँ तो 65% चांस है न्यूजीलैंड जीतेगा ये मैच। 35% चांस है कि बांग्लादेश फाइट दे सकता है और मैच जीत सकता है। बढ़ते फटाफट से आगे देख लेते हैं क्या है प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। तो प्लेयर स्टैट्स कौन से हैं? प्लेयर स्टैट्स हैं न्यूजीलैंड के, जब ये गए थे इंग्लैंड में 4 T20 खेलने, 2-2 की बराबर से वो सीरीज़ ख़त्म करके आए थे। ग्लेन फिलिप्स ने वहाँ 4 मैचों में 174 बनाए थे। 69 था उनका हाई स्कोर। 152 के स्ट्राइक रेट से एक 15 ने लगाई थी। देन आते फिल एलन, 4 मैचों में 123 रन। 83 इनका हाई स्कोर, 153 का स्ट्राइक रेट और एक हाफ सेंचुरी। देन आते हैं टिम साइफर्ड, 4 मैचों में 115 रन, 48 है इनका हाई स्कोर, 133 का इनका स्ट्राइक रेट। देन आते हैं मार्क चैंपमैन, जो कि एज अ फिनिशर खेलते हैं, 4 मैचों में 74 रन, 40 है इनका हाई स्कोर, 151 का इनका स्ट्राइक रेट। देन आते हैं डैरल मिचेल, 4 मैचों में 29 रन, 49 का हाई स्कोर, 120 का स्ट्राइक रेट। बट वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, ये बहुत गजब का टैलेंट है डैरल मिचेल, याद रखिएगा। 4 मैच में सिर्फ 29 रन है, 14 ये हाईएस्ट है, बट यहाँ आके धमाका मचाने वाले हैं। उसके बाद कौन है? रचिन रविंद्र। इसके बाद ही तो इनने पीक मारनी शुरू की थी। ये सीरीज़ हुई थी सितंबर में। उसके बाद से वर्ल्ड कप क्या धाकड़ गया, 450 प्लस रन इन्हें बनाए थे वर्ल्ड कप में। यहाँ तो सिर्फ 17 रन दिख रहे हैं, बट करंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है। 188 का स्ट्राइक रेट है, वो भी 17 रन बनाने के लिए। बात करें हम न्यूजीलैंड के बॉलर्स की, तो शुरुआत होगी ईश सोडी से। वो स्पिन पिच नहीं थी इंग्लैंड की, तो यहाँ भी स्पिन नहीं है। 4 मैच में 8 विकेट, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 38 रन, इकॉनमी ऑफ 8.64। देन आते हैं मिचेल सैंटनर दी कैप्टन, 4 मैचेस 5 विकेट, बेस्ट ऑफ 3 विकेट्स फॉर 30 रन, इकॉनमी ऑफ 8.29। टिम साउदी, 4 मैचों में 4 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 30 रन, इकॉनमी ऑफ 9.79। उसके बाद आते हैं काइल जैमिसन। बहुत टाइम से इनको क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा है, हमेशा से बेंच पे रह रहे हैं, बट प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही है, तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि तीनों T20 में कभी मौका मिलने वाला है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इनको वर्ल्ड कप में भी सिर्फ स्क्वाड में रखा जाएगा, मैच खिलाने को नहीं मिलेगा। 2 मैच 3 विकेट, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 23 रन, इकॉनमी ऑफ 9.67। फिर आते हैं मैट हेनरी, जो नहीं है तो स्किप कर देते हैं। रचिन रविंद्र, 1 मैच में 1 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 17 रन, इकॉनमी ऑफ 8.5। उसके बाद है कौन? लॉकी फर्ग्यूसन। इंग्लैंड, अभी मैं बात करूँ न्यूजीलैंड की, तो उनने भी इनको थोड़ा साइड लाइन कर दिया है अपने बॉलिंग लाइनअप से, या फिर ये रिहैब के लिए गए, ये जानना दिलचस्प रहेगा। बट ऐसी कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं आई है कि अनफिट है या फिर कुछ। बट अभी न्यूजीलैंड भी इनको टीम में नहीं रख रहा। अभी पिछली सीरीज़ बांग्लादेश में ही इनने खेली थी T20 सीरीज़, वहाँ कैप्टन थे लॉकी फर्ग्यूसन, और अब यहाँ पे टीम में भी जगह नहीं बना पाए हैं। तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या करियर है लॉकी फर्ग्यूसन का, जो कि आईपीएल में भी कैसे ना कैसे करके बिके फाइनली, बट कोई टीम लेने के लिए रेडी नहीं थी इनको आईपीएल में भी। बात करेंगे हम बांग्लादेश प्लेयरों की, जिनने 2 T20 मैचेस खेले थे अगेंस्ट अफगानिस्तान, और 2-0 से जीती थी वो सीरीज़। ताओरी थिद्रोय ने बनाए थे 2 मैचेस में 66 रन, 47 इनका हाई स्कोर, स्ट्राइक रेट ऑफ 134। देन आते हैं लिटिल दास, 2 मैचों में 53 रन, 35 इनका हाई स्कोर, 96 का सिर्फ स्ट्राइक रेट। देन कौन है? शमीम हुसैन पटवारी, जो कि इस सीरीज़ में नहीं है तो स्किप करते हैं। शाकिब अल हसन नहीं है तो स्किप करते हैं।
देन आते हैं आफिफ हुसैन, एक मैच में 24 रन, 24 रन का हाई स्कोर, 120 का स्ट्राइक रेट। देन आते हैं नजमुल हुसैन शांतो, दो मैचों में सिर्फ 18 रन, 14 था इनका हाई स्कोर, 100 का स्ट्राइक रेट, स्पिन के सामने फंसते हुए नजर आए थे। देन मेहंदी हसन मिराज, दो मैच में 8 रन, 8 है इनका हाई स्कोर, स्ट्राइक रेट ऑफ 133। बॉलिंग में बात करें, पहला नाम शाकिब अल हसन जो कि इस सीरीज़ में नहीं है, तो हम कर देते हैं इनको बिना देखे स्किप। देन तस्किन अहमद भी नहीं है, स्किप करते हैं। मुस्तफिजुर रहमान, दो मैच में 3 विकेट, बेस्ट 2 विकेट्स फॉर 30 रन, इकॉनमी ऑफ 8.71। देन आते हैं नासूम अहमद जो कि नहीं है सीरीज़ में, फिर भी स्टैट बता देता हूँ, दो मैच में 1 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 20 रन, इकॉनमी ऑफ जस्ट 5। देन आते हैं मेहंदी हसन मिराज, दो मैच में 1 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 13 रन, इकॉनमी ऑफ 6.5। एंड देन शारिफुल इस्लाम, एक मैच में 1 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 30 रन, 10 का इकॉनमी। तो ये था प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। करंट फॉर्म देखा जाए तो न्यूजीलैंड को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा नज़र आता है, बट T20 है, जितना छोटा फॉर्मेट उतनी ख़राब टीम भी गेम के अंदर होती है, ये चीज़ हमने हमेशा से नोटिस की है। तो किसी भी ऑपोजिशन को हल्के में नहीं लिया जा सकता है इन T20 फॉर्मेट। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, बात करते हैं आप सभी के फेवरेट टॉपिक की, जहाँ हम देंगे आपको फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे मेरी फैंटेसी क्रिकेट टीम। उससे पहले थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, डैरिल मिचेल कितना स्कोर करेंगे इस मैच में? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम रफ्तार भरे अंदाज में देखते हैं ये वाला सेक्शन। विकेट कीपर टिम साइफर्ट, एडिशनल चॉइस लिटिल दास, कोई और ऑप्शन नहीं है, स्किप, आगे बढ़ेंगे। बैटिंग में नजमुल हसन शांतो, डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स, ये तीन प्रॉपर बैट्समैन रहेंगे हमारे पास। फोर्थ चॉइस कौन है? पहले केन विलियमसन है जो नाम वापस ले चुके हैं, तो इनको स्किप कर दो। देन फिल एलन और तावरिद हिदरॉय को ट्राई किया जा सकता है। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें कि ऑलराउंडर में किसके साथ जाना है, मेहंदी हसन मिराज, मिचेल सैंटनर और रचिन रविंद्र के साथ जाएंगे। फोर्थ चॉइस कौन रहेंगे? वो रहेंगे सौम्या सरकार। बॉलिंग में किसके साथ जाएंगे? शरीफुल इस्लाम, टिम साउदी एंड एडम मिलने के साथ। एडिशनल चॉइस कौन है? हसन महमूद, इश सोडी एंड मुस्तफिजुर रहमान, जिसको आप पिक कर सकते हैं इस टीम के लिए। तो ये हमारे चारों डिपार्टमेंट कवर हो गए। ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन, स्मॉल लीग में किसको बनाना है कैप्टन, मैं एकदम क्लोज आके आपको बता दूं। तो ग्रैंड लीग जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, टिम साइफर्ट, ग्लेन फिलिप्स और टिम साउदी को बना दीजिए कैप्टन। वाइस कैप्टन की चॉइस है लिटिल दास और मिचेल सैंटनर फॉर ग्रैंड लीग। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं तो फिल एलन, रचिन रविंद्र और लिटिल दास को बनाइए कैप्टन। वाइस कैप्टन बना दीजिए डैरिल मिचेल, नजमुल हुसैन शंतो एंड शरीफुल इस्लाम को। बॉलर्स में एक ना एक को वाइस कैप्टन ज़रूर बनाइए, चाहे वो एडम मिलने हो सकते हैं, टिम साउदी हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं शरीफुल इस्लाम, क्योंकि बॉलर्स को विकेट मिलने के बहुत चांस है। 6 या 7 विकेट गिरे तो 3 से 4 पेसर ही लेके जाने वाले, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा अपने पेस बॉलर्स पे। अभी भी आपको कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है टीम बनाने में, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फाइनल टीम का लुक एंड फील दिखा देता हूँ। दोनों ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, फटाफट से बता देता हूँ। विकेट कीपर में लिटिल दास और टिम साइफर्ट, बैटिंग में रहेंगे नजमुल हुसैन शांतो, डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स, ऑलराउंडर में रहेंगे मिचेल सैंटनर, रचिन रविंद्र और मेहंदी हसन मिराज, यहाँ दिख रहे होंगे। बॉलिंग में रहेंगे हम टिम साउदी, एडम मिलने एंड शरीफुल इस्लाम के साथ। शरीफुल इस्लाम की जगह पे आप मुस्तफिजुर रहमान को ट्राई कर सकते हैं, ये एक ओपन चॉइस दी है मैंने। यहाँ कैप्टन के दो चॉइस हैं, यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स और टिम साइफर्ट। वाइस कैप्टन की चॉइस है लिटिल दास एंड मिचेल सैंटनर। तो ये होगी ग्रैंड लीग की टीम। स्मॉल लीग की टीम की अगर मैं बात करूँ, विकेट कीपर में लिटिल दास, बैटिंग में नजमुल हुसैन शंतो, डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स और फिल एलन को रखा है मैंने। ऑलराउंडर में मैं फिर तीन ही ऑलराउंडर ले पाया, तो मैंने लिया मिचेल सैंटनर, रचिन रविंद्र और मेहंदी हसन मिराज को। बॉलिंग में मैंने लिया टिम साउदी, एडम मिलने एंड शरीफुल इस्लाम को। तो मैंने बताया आप किसी टीम में, आधी टीम में शरीफुल इस्लाम को ट्राई करो और आधे में मुस्तफिजुर रहमान को। तो यहाँ पे अगर आप कैप्टन की दो चॉइस देखेंगे तो वो है फिल एलन और रचिन रविंद्र। वाइस कैप्टन की चॉइस है नजमुल हसन शंतो एंड डैरल मिचेल। तो टीम बना करके रेडी हो जाइए, धमाकेदार तरीके से ग्रैंड लीग जिताऊंगा इन ऑल द 3 T20 है। फिर हम बढ़ेंगे आगे, बिग बैश लीग के मैचेस कवर करेंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट में ग्रैंड लीग जीत रहे हैं हम, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, तो बहुत कुछ आने वाला है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रोडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे। लाऊंगा ऐसी ज़बरदस्त कंटेंट और शेयर करूंगा इनपुट्स जिससे हम जीत सकते हैं ग्रैंड लीग। और याद रखिए 2000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करना है हमें 2024 में एंटर होने से पहले। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।